रहमान अजहर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहते हैं, जब भी मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं, कोई अटेम्प्ट होती है, इस हवाले से कोई किरदार अदा करने की कोशिश की जाती है, इसराइल तमाम चीज़ों को, तमाम जो कानून होते हैं, एथिक्स होते हैं, उनको पामाल करता है। क्या कहते हैं? रहमान अजहर साहब हमें सुन सकते हैं? रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे इस सिलसिले में मज़ीद जानेंगे। इस सिलसिले में आपको ये बता दें कि खलील अलैहा के 2 भाइयों को पहले ही शहीद किया जा चुका है। उनको 2007 में शहीद किया गया, उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट की गई और उनके एक बेटे को 2008 में शहीद किया गया। इसके अलावा उनके एक बेटे और उनकी बहू को और एक पोते को भी एयर स्ट्राइक्स करके शहीद किया गया, उन पर हमले करके शहीद किया गया। 2014 में गाज़ा वॉर के दौरान अब उन्हें भी शहीद किया गया है। चीफ मुज़ाकरातकार थे और सीज फायर के हवाले से अपना किरदार भी अदा कर रहे थे, मुज़ाकरात भी कर रहे थे। दोहा में मौजूद थे सीनियर एंकर पर्सन रहमान अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रहमान अजहर साहब, क्या कहते हैं सिलसिले में, जब भी कोई बात आगे बढ़ती है, सीज फायर के हवाले से अमन करने की कोशिश की जाती है, कोई तजावीज़ दी जाती है, कोई किरदार अदा किया जाता है, इस तरह का हमला कर दिया जाता है, तमाम कवानीन जो हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन हैं, उनको भी पामाल किया जाता है। क्या कहते हैं? देखिए, एक तो इस हवाले से इसराइल की ये मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है कि वो एक तरफ मुज़ाकरात भी चलाते हैं, लेकिन साथ वो अपने फौजी अहदाफ से जो है वो पीछे नहीं हटते। और यही चीज़ उन्होंने, इससे पहले हमने जब ईरान के अंदर इस्माइल हानिया मौजूद थे, वहाँ पर भी हमने देखा, और उससे पहले भी लातादाद ऐसे मौक़े हैं जहाँ पर इसराइल की सियासी और जो फौजी हिकमत अमली है उसमें बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क जो है वो नजर आए। एक तो ये इसराइल की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी जिसका मैंने जिक्र किया उसका हिस्सा है कि उन्होंने जो टॉप लीडरशिप है उसको जो है वो निशाना बनाना ही बनाना है। और ये इससे पहले भी जो है वो ऐसा किया जा चुका है, चाहे मुज़ाकरात हो या ना हो, उनका जो हदफ होता है वो जो टॉप लीडरशिप है हमास की, फ़लस्तीन की, वो उनका टारगेट जो है वो रहा है। और इसके लिए वो ये नहीं देखते कि उसका मौका जो है वो क्या है। बड़े अहम मौक़ों पे भी, चाहे वो मुज़ाकरात की बात हो या कोई और ऐसा मरहला हो जहाँ पर कोई अमन की राह जो है वो आ रही हो, तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी इस बात पर जो है वो मुस्तर रही है और उसका वो हिस्सा है कि वो जो टॉप लीडरशिप है उसको निशाना जो है वो जरूर बनाता है। दूसरा इसका मकसद ये भी है कि अभी इसराइल को ऐसा जो है वो महसूस होता है कि ये मुज़ाकरात का या सीज फायर का जो है वो वक्त नहीं है। जुज़वी सीज फायर जो है वो इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हमने जो है वो देखे हैं, और बावजूद इसके कि दुनिया की बहुत सी उम्मीदें जो है वो बन गई थी कि अब जो है वो सूरत हाल कोई बेहतर हो सकती है, इसराइली और फ़लस्तीनी जो ग्रुप है हमास, उनके दरमियान कोई सीज फायर हो सकता है, लेकिन इसराइल के रवैये की वजह से ऐसा होना जो था वो मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आया। वो सीज फायर भी बाद में खत्म हुए, इसराइली हमले भी जो है वो उसके बदस्तूर जो है वो जारी रहे। तो एक तो ये सीज फायर जो है वो इसराइल की फेवर में नहीं है, इस वजह से जो है वो इसराइल अपनी मिलिट्री जो हिकमत अमली है उसको वो नहीं छोड़ते। और दूसरा जो वो कार्रवाइयाँ करना चाहते हैं वो जो है वो बदस्तूर जो है वो जारी रहते। तीसरा इसका एक आम पहलू ये भी है कि वो जो कमजोरी का तासुर जो है वो इसराइल किसी भी मौके पर जो है वो नहीं देना चाहता, और इसराइल ये सख्त पैगाम देना चाहता है कि चाहे मुज़ाकरात हो या ना हो, लीडरशिप उनकी फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हो या ना हो, वो इसके बावजूद जो है वो निशाना बनाते रहेंगे। और सबसे यही पता चलता है कि ना तो वो आलमी कवानीन को मानते हैं, ना किसी ऐसे प्रोसेस को जो है वो मानते हैं। इसराइल बुनियादी तौर पर अपने आप को खित्ते का एक ऐसा जो है वो मुल्क साबित करना चाहता है कि जिसको किसी की परवाह नहीं है, और वो शायद अरब जो दुनिया है और ख़ास तौर पर जो फ़लस्तीनी हैं उनको ये पैगाम देना चाहता है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को जो है वो हटाता चला जाएगा, और इसके लिए ना तो उसे अखलाकियात का पता होगा, ना वो उसको मलहूज़े खातिर रखेगा, ना किसी किस्म की सियासत को मलहूज़े खातिर रखेगा। रहमान साहब, कहिएगा, इस तरह से जो मुज़ाकरातकार हैं उन्हें निशाना बनाया गया हमास के, लेकिन उसके लिए वो जबकि वो कतर में मौजूद थे, कतर पर हमला किया गया, कतर ने इसकी मजम्मत की है। आपको क्या लगता है इस तरह से एक मुल्क के अंदर मौजूद एक मुज़ाकरातकार पर हमला करना, इसके नताइज कितने सख्त हो सकते हैं या क्या असरात पड़ सकते हैं?
देखिए, चाहे अरब हो या अजम हो, इसराइल इससे पहले भी जो है वो इस तरह की हरकतें जो है वो कर चुका है। आपको याद होगा ईरान की सरजमीन पर जो है वो हमास के लीडर को निशाना बनाया गया था और इसराइल को ऐसा महसूस होता है कि वो अपनी ताकत, अपने असले के जो जोर पर है वो उसको नताइज की परवाह नहीं है, या कोई भी जो मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की वो कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। यही चीज सिर्फ और सिर्फ ईरान तक नहीं बल्कि और भी जगहों पर जहां पर टारगेटेड असैसिनेशन जो है वो इसराइल ने की हैं, मिस्र के अंदर और भी ममालिक हैं, तो वहां पर भी इसराइल का सोचना ऐसा है कि अगर वो कुछ इस तरह का करता भी है तो उसको जो है वो रोकने वाला कोई नहीं है, या उसको नताइज की परवाह जो है वो नहीं है। तो ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये अरब दुनिया के लिए भी, इससे पहले तो ये ईरान के लिए पैगाम था जब ईरानियन सरजमीन पर इसराइल ने इस तरह के हमले किए और वहाँ पर जो है वो लीडरशिप को, मुज़ाकरातकार हों, सियासी लीडरशिप है, उसको निशाना बनाया। तो यही चीज़ आपको जो है वो यहाँ पर कतर की स्ट्राइक्स में भी जो है बात, और उससे मालूम है कि जो कतर है वो शायद उसके खिलाफ जो है वो कुछ कर नहीं पाएगा, और अगर कुछ करना भी चाहे तो अमेरिका उसको रोक देगा। तो ये जो चीज़ है ये मुल्कों के लिए बड़ी खतरनाक होती है। खासतौर पर मेरा ख्याल है इसके नतायज कतर के लिए जो है वो खासे खौफनाक हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले ईरान ने भी जो है वो कतर में अमरीकी अड्डे पर जो है वो हमला किया था और कतर ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया था, और शायद यही चीज़ कहीं ना कहीं इसराइली अथॉरिटीज़ के सामने भी है। और उस वक्त भी कहा जा रहा था क्योंकि अमेरिका एक डील करवाना चाहता था सीज फायर, तो इसी वजह से कतर ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया, और इसराइल ने भी अब उसी सूरत हाल का जो है वो फायदा उठाया है और शायद उसी फायदा उठाया है कि ऐसे वक्त में जबकि मुज़ाकरातकार वहाँ पर जो है वो मौजूद हैं उनको निशाना बनाया गया है। मैं इसका मुवाजना करूँगा पाकिस्तान के साथ भी कि किसी भी मुल्क की जब इस तरह से खिलाफ वर्जी होती है सालमियत और खुद मुख्तारी की, तो उसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी होता है, और उसका जवाब ये नहीं होता कि वो जवाब आप बाद में दे, जवाब उसका फौरी तौर पर देना ज़रूरी होता है। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी की गई तो भारत को उन्हीं दिनों में जो है वो जवाब दिया गया, वरना अगर ये जवाब ना दिया जाता तो वो इस तरह की हरकत जो है वो बार बार करते, और यही चीज़ इसराइल के साथ है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जाहिर बात है फौजी ताकतें जो अरब के ममालिक हैं उनकी शायद जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है और वो उस तरह से इसराइल को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन ये किसी भी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि वो जब उसको ऐसी किसी सूरत हाल का सामना हो तो फौरी तौर पर जो है वो अपने मुखालिफ को, चाहे वो इसराइल जैसा हो या भारत जैसा हो, उसको जवाब दिया जाए, ताकि उसे मालूम हो कि अगर कोई इस तरह की हरकत होगी तो उसके नतायज की जिम्मेदारी भी उस पर होगी। सही। रहमान अज़हर साहब, इससे पहले भी आप जिक्र कर रहे थे, आपने हिंट दिया, तो क्या आप समझते हैं कि कतर की ऐसी पोजीशन है, ऐसी हैसियत है कि वो इसका जवाब दे, वो इसराइल पर हमला करे? देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, हमला करना नहीं होता। पाकिस्तान ने भारत पर हमला तो नहीं किया, पाकिस्तान ने तो भारत के हमलों का जो है वो जवाब दिया था, और जब आप जवाब देते हैं तो जिस तरह का हमला आप पर हुआ होता है उससे बढ़कर जो है वो जवाब देते हैं, और ज़ाहिरी तौर पर आपकी फौजी और सियासी ताकत आपकी इतनी होनी चाहिए कि आप जवाब दे भी। मैंने इससे पहले जिक्र किया कि जब ईरान ने कतर पर जो है वो हमले किए थी तो वो अमरीकी बेस अमरीकी एसेट थे, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है मौजूद तो कतर के अंदर थे, और अगर किसी की खुद मुख्तारी या सालमियत की खिलाफ वर्जी हुई तो वो अमेरिका के साथ साथ जो है वो कतर की जो सालमियत थी उसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। तो उस वक्त अगर शायद कतर की तरफ से भी जवाब दिया जाता तो इसराइल जो है वो आज हमला करने से पहले जो है वो सोचता जरूर, लेकिन ये सब बाद की बातें हैं। इसराइल ने बावजूद इसके कि ईरान के अंदर भी जिस तरह से मैंने पहले कहा कि टारगेट्स को निशाना बनाया था, ये वही पैटर्न जो है वो नजर आता है जो यहाँ पर उन्होंने जो कतर के अंदर भी जो है वो किया है, और इसका बराह रास्त असरात इसके मुज़ाकरात के ऊपर भी होंगी। जो इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं फ़लस्तीन के अंदर किसी भी किस्म का सीज फायर अचीव करने की, ज़ाहिर बात है इसके असरात जो है वो उसके ऊपर भी होंगे, लेकिन इसराइल ने ये पैगाम जरूर दिया है कि चाहे मुज़ाकरात हों या ना हो, चाहे ज़मीन जो है वो फ़लस्तीन की हो या ना हो, कोई भी और मुल्क हो, जब वो अपने फौजी आदात की तरफ आएगा तो वो उनको जो है वो टारगेट करेगा।